हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का मैथ का गणित का प्रीवियस ईयर सेट पेपर कोड है 822 BY। इससे पहले 822 BY पेपर में से जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे उनको सॉल्व करवा दिया गया है। अब इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पेपर कोड 822 BY है। इससे पहले पेपर कोड हमने 822 B भी का जितने भी क्वेश्चन है 3 वीडियो में सॉल्व करवा दिया गया है, और इसमें 822 BW इसको भी सॉल्व करवा दिया गया है। 822 BX इसको भी सॉल्व करवा दिया गया है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 822 BY, और BY के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं उनको सॉल्व करवा दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जितने भी क्वेश्चन दिया गया है और सेकेंड दूसरे का जितने भी क्वेश्चन दिया गया है में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। खंड ब सेक्शन बी वर्णनात्मक प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला में दिया है सभी खंड कीजिए। इसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलेगा, उन सभी 6 क्वेश्चन को हल करना है, और ये 2-2 नंबर का है। कितने का है? प्रत्येक 2 नंबर का है। इसको आप सॉल्व करते हैं। आइए देखिए पहले का पहला क्वेश्चन नंबर, पहले का ए नंबर। देखिए क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि 7 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सॉल्व करेंगे और देखिए सिद्ध कीजिए कि 7 रूट में 5 अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यहाँ पर अपरिमेय संख्या बोला है तो इसके विपरीत मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना 7 रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या है तो 7 रूट में 5 को हम लोग लिख सकते हैं P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q सअभाज्य संख्याएं हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। अब इसमें देखिए रूट में 5 बराबर लिख सकते हैं P बट्टे में, ये 7 बट्टे में आ जाएगा तो 7Q हो जाएगा। चूंकि यहां पर देखें तो चूंकि लिखेंगे, चूंकि 7P व Q पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक हैं। इसलिए P बट्टे में 7Q परिमेय संख्या होगी। क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा ही होता है कि वो P अपान Q के रूप में हो, और जहां P और Q पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर ना हो। तो इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है। और हम लोग जानते हैं कि रूट में 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर लिखेंगे, परंतु हम जानते हैं कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है।
तो देखिए अब ये रूट में 5 अपरिमेय हो गया और ये परिमेय हो गया, तो अपरिमेय और परिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अपरिमेय और परिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः 7 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना लिखना है, यही सिद्ध करना था। प्रूफ्ड लिख देंगे, इति सिद्धम। पहले का बी नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का बी। उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण आंतरित करता है। देखिए इसमें त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या सॉल्व करेंगे। देखिए त्रिज्या दिया है, इसमें त्रिज्या r बराबर 14 सेमी और वृत्त के केंद्र पर थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। तो चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सूत्र, चाप की लंबाई बराबर, सूत्र होता है थीटा बटे में 360 गुणे 2 पाई r। थीटा का मान रखेंगे 30, 360, 2 पाई का मान 22/7 गुणे r का मान है 14 सेमी। कटा देंगे, 0 से 0 कैंसिल, इसको कटाएंगे 3 एकम 3, 3 दूना के 6, इसको कटा देंगे 2 7 14 और इसको कटाएंगे 2 6 12, 2 3 6, यानी ये हो गया 22/3। जब भाग करेंगे तो 3 7 21, 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, यानी 7.33 ऐसे रिपीट करेगा सेमी, यही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर पहले का सी। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए 3,4 और बी -2, -1 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3 संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको सॉल्व करेंगे। एक फिगर बना लेते हैं। ये मान लेते हैं ए है और ये बी है, और मान लेते हैं बिंदु पी ए बी को 3 संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित करता है। और बिंदु ए का निर्देशांक लिख लेते हैं 3 4 और इसका निर्देशांक दिया है 2 -1। तो विभाजन सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे। तो लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक बराबर सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ये सूत्र हो गया। अब इसमें मान पुटअप कर देते हैं, मान रख देंगे। m1 का मान देखिए 3, m2 का 2, x1 y1, x2 y2। मान रखेंगे m1 का मान 3,
गुणे x2 का मान -2 प्लस m2 2 हो गया, x1 का मान 3 बटे में दोनों का योग 3 प्लस 2, m1 3, y2 -1 प्लस m2 2, y1 4 बटे में 3 प्लस 2। इसको हल करेंगे बराबर 3 दूना के 6 प्लस 3 दूना के 6 बटे में ये हो गया 5 -3 प्लस 4 दूना के 8 बटे में 5 -6 और +6 0 बटे में 5 और ये हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा 5 बटे में 5। तो कितना आ गया, 0 में 5 से भाग करेंगे 0 और 5 एकम 5। तो बिंदु P का निर्देशांक आ गया 0 1। यही आंसर होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का डी। देखिए दिया है x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x, 2 और 6, 5 के बीच की दूरी 5 मात्रक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मान लेते हैं ये a है और ये b है। a का निर्देशांक है x, 2 और b का है 6, 5। इनके बीच की जो दूरी दिया है वो 5 मात्रक दिया है। कितना, 5 मात्रक है। इनके बीच की दूरी 5 मात्रक है। चलिए इसमें दूरी सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र से। देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो d का मान 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 बराबर रूट में x2 माइनस x1, x1 y1, x2 y2। तो x2 6 माइनस x1 x का होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस y1 2 का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 25 बराबर रूट हट जाएगा तो 6 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर 25, 3 का वर्ग 9, 9 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस 6 माइनस x का होल स्क्वायर। 25 में से 9 घटा देंगे तो 16 होगा बराबर 6 माइनस x का होल स्क्वायर। जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आएगा रूट, तो ये रूट हो जाएगा 16 और जब रूट लगेगा तो प्लस माइनस का साइन आएगा और ये हो गया 6 माइनस x। अब ये बनेगा प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 बराबर 6 माइनस x। अब देखिए एक बार यहाँ पर प्लस साइन लेंगे और माइनस साइन ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो ये प्लस 4 होगा 6 माइनस x। x को इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 6 4 को उधर करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 2। अब लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस चिन्ह लेंगे तो ये बनेगा -4 बराबर 6 माइनस x। x को इधर करेंगे तो प्लस x होगा, 6 4 को उधर करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। तो ये हो गया x बराबर 10, यानी x बराबर 2 आ गया और x बराबर 10। यही आंसर होगा। x का मान 2 आ गया, x बराबर 2 और x बराबर 10।
देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहले का ई। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा। सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये राइट हैंड साइड होता है, तो राइट हैंड साइड को लेकर हल करेंगे तो आसानी होगा। देखिए राइट हैंड साइड को लेकर हल कर रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए एक का वर्ग एक होता है तो एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक में ए प्लस बी होता है, एक में ए माइनस बी होता है, तो उसको लिखेंगे। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लागू कर देंगे, तो एक में हो जाएगा ये प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और एक में 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बच गया, तो 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान सेक थीटा। एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या बनेगा, सेक थीटा प्लस 1 बटे में सेक थीटा, और यही लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर लेफ्ट हैंड साइड। इतना ही प्रूव करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक का एफ निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है। देखिए लिखेंगे ये क्वेश्चन नंबर पहले का एफ है। क्वेश्चन नंबर पहले का एफ सॉल्व करेंगे तो इसमें लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल इन बारंबारता, बारंबारता, वर्ग अंतराल बारंबारता, बारंबारता एफ होता है, और मध्यमान x का मान निकालेंगे। फिर क्या करना है, एफ एक्स का मान निकालेंगे। चलिए वर्ग अंतराल दिया है, देखिए 0 से 6, 0 से 6, और बारंबारता 5, ये दिया है 6 से 12, ये दे दिया 9, फिर 12 से 18, फिर 10 दिया है, 18 से 24, फिर 12 दे दिया है, और 24 से 30, और बारंबारता दिया है 4। मध्यमान निकाल लेंगे तो देखिए x का मान निकालेंगे तो इन दोनों का योग और 2 से भाग करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 12 6 18, आधा 9 हो जाएगा, और 12 और 18 30, तो 15 हो जाएगा, और 18 24 4 ये 42 हो जाएगा, यानी कि ये होगा 17 21 दूना 42, 21 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 54, 54 का आधा 27 दूना के 54, 27 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लेते हैं, ये गुणा करेंगे तो पाते हैं 15, 81 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो ये 150 हो जाएगा, और 12 का 21 में करेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूना के 24, 1 25, 27 में 4 का गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, 2 हो गया, 4 दूना के 8, 8 2 10, 108 आ जाएगा। अब देखिए इसका मान निकाल लेते हैं, सिग्मा एफ बराबर, इसको जोड़ेंगे
तो 12 4 16, 16 26, 26 और 5, 26 5 31 9 40। और इसका निकाल लेंगे सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे तो सिग्मा एफ एक्स का मान हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 606 हो जाएगा। इसमें लिखते हैं योग, योग हो गया। स्केल से इसको बनाइएगा। अब मान निकाल देते हैं। माध्य, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान दिया है 606 बट्टे में 40। इसको घटाएंगे तो आएगा 15.15 आंसर होगा।